नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। कांग्रेस का दामन थामने के बाद पहली बार कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी पटना पहुंचे। यहां वो उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में ताकत झोंकेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में जारी आर-पार के बीच पटना में पहली बार कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल की तिकड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बहाना 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का था, लेकिन तीनों ने भाषण ऐसा दिया मानो इनके बूते पराजय हो जाएगी कांग्रेस और कांग्रेस पूरे देश में छा जाएगी। हम उनको यही कहना चाहते हैं कि आपने आपके साथ रहने वाली जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं थी हमारे संविधान की, उनको साथ लेकर लोगों को डराने का, धमकाने का काम किया है। ये उम्मीद है, जैसा कि साथी हार्दिक ने कहा, 22 में गुजरात की विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 25 के बिहार में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान। युवा तुर्कों की तिकड़ी बिहार पहुंचती इससे पहले ही महागठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका था। पौ फटते ही बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेली लड़ेगी, सभी 40 सीटों पर लड़ेगी। अब आरजेडी से कोई नाता नहीं। हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। तीनों युवा नेताओं की ग्रैंड ओपनिंग ने न केवल आरजेडी बल्कि सत्ताधारी जेडीयू को भी हिलाकर रख दिया है। आरजेडी का दावा है कि कांग्रेस को इस तिकड़ी का कोई फायदा नहीं होगा, तो जेडीयू तीनों को भटके हुए राही बता रही है। कांग्रेस पार्टी अपने तीनों नौजवान तिकड़ी को उतार रही है और ये सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी को वापस खोई हुई जमीन मिल जाएगी। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है आशीर्वाद देने के लिए। राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर पर, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है। लंबे समय से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनकर बैसाखी के सहारे चल रही है। उपचुनाव में 1 सीट राजद से मांगी थी, याचना कबूल नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बिहार में दशकों से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चुनाव दर चुनाव मिल रही हार से हताश है। पिछले चुनाव में आरजेडी के जरिए सत्ता में हिस्सेदारी का सपना तो टूटा ही, 2 सीटों के उपचुनाव ने महागठबंधन को भी तोड़ दिया। लेकिन तीनों युवा नेताओं के पहुंचते ही बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते ही बन रहा था। कांग्रेस नेताओं का इस युवा तिकड़ी पर पूरा भरोसा भी है और उम्मीद भी। उम्मीद इतना ज्यादा है कि कांग्रेस के नेता आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यह युवा तिकड़ी उपचुनाव में कितना कमाल करती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।